फ्रेंड्स, आज के इशू का टॉपिक है हीरो मोटोकॉर्प, जिसके ऊपर सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस हुए हैं और उसके शेयर प्राइस पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। सो इंट्राडे में कल हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी गिरा था एंड ओवरऑल लास्ट 5 डेज़ में हीरो मोटोकॉर्प का शेयर्स 6% गिर गए हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, जहाँ पे 3.5% गेन हुए इन द लास्ट 5 डेज़। ये क्यों हुआ है? बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्च एंड सीजर ऑपरेशन कंडक्ट किया है एट न्यूमरस लोकेशंस ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। अ कंपनी ऑफ हीरो मोटोकॉर्प, उस स्टैचर का कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस हिसाब के एलिगेशंस लगाए हैं, इफ़ दे वर टू बी ट्रू, एंड आई रियली विश कि वो ना हो, बिकॉज वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द इंडियन इकोसिस्टम के लिए बहुत बहुत नेगेटिव होगा। फिर अगर उस कंपनी में हम ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर किस पे करें कि जो फाइनेंशियल्स दिखा रही है वो सही है कि नहीं। एंड अगर प्रमोटर्स डे टू डे एक कंपनी को एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, इन दैट केस प्रमोटर्स का जो इच्छा वो कर सकते हैं। इन दैट केस फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, पीपल लाइक यू एंड मी हु पुट आर हार्ड अर्न मनी इन टू अ कंपनी स्टॉक्स, उनका क्या? एंड वॉट अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स? सो हीरो मोटोकॉर्प के बोर्ड पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर लाइक द एक्स चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्स चेयरमैन ऑफ सेबी, रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल। अगर इस टाइप के लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं तो क्या वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट है? इतना कुछ एक कंपनी में हो जाता है। ऑफकोर्स द आर्ग्यूमेंट कैन बी कि डे टू डे अफेयर्स को तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं देखता है, वो तो एक क्वार्टर में 2-3 दिन ही स्पेंड करता है। इन दैट केस फिर हम क्या अश्योरेंस डिराइव करते हैं जब शेयर होल्डर का इतना ज़्यादा पैसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बढ़ता है? देन व्हाट वैल्यू आर दे एडेड? इज इट जस्ट लाइक अ ब्रांडिंग एक्सरसाइज? ही कंपनी शॉपिंग फॉर पीपल विथ वेरी गुड सीवीज एंड वो अपनी वेबसाइट पे उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दिखा के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्कोर कार्ड में अपना इंप्रूवमेंट करता है। सो व्हाट आर दी स्निपेट्स फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसने एक स्पेसिफिक प्रेस रिलीज़ किया अपनी वेबसाइट पे इस सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस पे, जो 23 मार्च को उन्होंने कंडक्ट किया। सर्च एंड सीजर मेन कंपनी पे था हीरो मोटोकॉर्प, अलॉन्ग विद कंपनी जो चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेट करती थी एंड अ रियल एस्टेट ग्रुप ऑफ दिल्ली एनसीआर 35 प्रेमाइसेस। क्या निकला? 800 करोड़ का बोगस खर्चा कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से हम सर्विसेज खरीद रहे हैं, वो पैसा फिर घुमा घुमा के मल्टी लेयर से कैश जनरेट हुआ होगा। प्रमोटर ने 10 एकड़ फार्म लैंड खरीदा है दिल्ली में मल्टीपल पेपर कंपनी से, 60 करोड़ का कैश जनरेट हुआ है और दिया गया ताकि वो जो स्टैम्प ड्यूटी वाला रूल्स है उसको अवॉइड किया जाए। जो इंटरमीडियरीज है वो बोला कि भाई कैश था, प्रमोटर को कैश चाहिए था, इसलिए ये कैश जनरेट किया गया। कैश वॉज बींग रिसीव्ड इन ल्यू ऑफ सेल ऑफ यूनिट्स इन वेरियस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। एंड चार्टर्ड फ्लाइट जो कंपनी ऑपरेट करती थी उसने बोगस एक्सपेंसेस बुक किए। 50 करोड़ की इनकम थी जो उसने जनरेट की थी, उसने बुक नहीं की। उसने पैसा घुमाया थ्रू लोन्स, थ्रू अ ड्यूबियस एनबीएफसी, लेयर किया, रीरूटिंग किया, पेपर कंपनी से बोगस इंटरेस्ट डाला, जिसे हम टिपिकली अकोमोडेशन एंट्रीज बोलते हैं। कैश पाया गया, अनडिस्क्लोज कैश 1.35 करोड़, ज्वेलरी 3 करोड़। क्या हो रहा है इंडिया में? अगर हर कंपनी में इस हिसाब के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आ रहे हैं, देन दैट इज़ अ सीरियस टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन कि हमारा रेगुलेटर क्या कर रहा है। कंपनीज जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में, वो एक्चुअली क्या इंटेंट है? तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के ऊपर मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि इन सच सिचुएशंस क्या होना चाहिए। गॉड फॉरबिड ये जो एलिगेशंस सीबीडीटी ने लगाए हैं इन द प्रेस रिलीज, they have not specifically mentioned Hero Motocorp, but of course सीधा कोरिलेशन है। मे बी दे आर नॉट करेक्ट, डिपार्टमेंट माइट हैव बिकम ओवर एम्बिशियस इन सेइंग कि हाँ सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो सब्सटैंशिएट ना कर पाए। बट देन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी टू वॉच इन द डेज टू कम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।